Assalamualaikum everyone. Hope you are doing well. In this video, we will discuss about non-Hodgkin lymphoma. So let's start our topic. देखें नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जो लास्ट वाली वीडियो थी उसमें हमने जो है हॉजकिन लिम्फोमा किया था। जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा होता है, हॉजकिन लिम्फोमा दो में डिवाइड है, ठीक है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा और हॉजकिन लिम्फोमा। जो हॉजकिन लिम्फोमा होता है वो 40% है, ठीक है, और जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा वो 60%। अगर एमसीक्यूज आ जाए कि लिम्फोमा में मोस्ट कॉमन लिम्फोमा कौन सा है, तो वो हमारे पास नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, क्योंकि इसका इंसिडेंट जो है वो 60%। ओके, तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। देन उसके बाद देखें, देन आफ्टर दैट अब देखें जो लिम्फोमा है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, इसकी जो आगे टाइप्स है ना, इसकी जो लिम्फोमा के आगे इसकी जो टाइप्स है, इसको किसकी बेस पे डिवाइड किया हुआ है। तो देखें नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, इसको डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट पैटर्न में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। डिफरेंट जो होती है वो आगे टाइप में जो होता है डिवाइड किया हुआ है, वो डिफरेंट बेस है इसकी, ठीक है। देखें फर्स्ट पे यहाँ तो उसकी सेल की जो टाइप है उसकी बेस पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, सेल की टाइप पे, यहाँ उसका सेल का जो साइज है उसकी बेस पे, ठीक है। और इसके अलावा किस पे डिवाइड कर सकते हैं, इसके किस आगे जो डिवीजन है, जो आगे टाइप्स हैं, यहाँ वो पैटर्न कौन सा सेल का, ठीक है, सेल जो होते हैं उनका पैटर्न ऑफ द सेल ग्रोथ, पैटर्न ऑफ द सेल ग्रोथ, ठीक है। तो ये हो सकता है। यहाँ उसके बाद क्या हो सकता है, उसकी एक्सप्रेशन सरफेस मार्कर, सरफेस मार्कर्स, ओके। यहाँ उसके अलावा क्या हो सकता है, साइटोजेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब मैं अभी आपको इसका बताता हूँ। देखें जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा होता है ना, इसको जो है वो आगे इसकी जो टाइप्स हैं उसको किस बेस पे डिवाइड किया हुआ है। वो हो सकता है यहाँ तो सेल की टाइप है, सेल की टाइप हमें पता है मे भी वो बी सेल का हो सकता है या वो टी सेल का हो सकता है, ठीक है। अगर वो टी सेल का तो हमें कहेंगे टी सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, बी सेल का तो बी कहेंगे, ठीक है। यहाँ उसको डिवाइड किया हुआ सेल के साइज के ऊपर, ठीक है। सेल का जो साइज है वो किस तरह का है, मे बी सेल का जो साइज हो सकता है वो स्मॉल सेल हो सकता है, ठीक है, इंटरमीडिएट हो सकता है, ओके, और उसके अलावा वो लार्ज सेल हो सकता है। तो इस बेस पे डिवाइड किया हुआ है, स्मॉल सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, इंटरमीडिएट या लार्ज सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। उसके बाद जो पैटर्न होता है, ग्रोथ का पैटर्न क्या है, जो सेल ग्रोथ कर रहा है उसका पैटर्न क्या है। मे बी वो सेल जो है वो डिफ्यूजली ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, वो डिफ्यूजली ग्रोथ कर रहा है, डिफ्यूज ग्रोथ है उसकी, या वो है फॉलिकल के अंदर ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, फॉलिकल के अंदर उसकी ग्रोथ हो रही है। तो इसकी बेस पे इसको डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद जो सरफेस मार्कर्स होते हैं, सेल के ऊपर जो मार्कर होते हैं, डिफरेंट जो मार्कर्स होते हैं, हमें पता है कि बी सेल के ऊपर डिफरेंट मार्कर हैं, टी सेल के ऊपर डिफरेंट मार्कर हैं, उनकी बेस पे इसको डिवाइड किया हुआ है। या साइटोजेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में भी फॉर एग्जाम्पल की ट्रांसक्रिप्शन जो है 18-14 ट्रांसक्रिप्शन है, कोई भी जो ट्रांसक्रिप्शन है, जीन एक क्रोमोसोम से दूसरे जो होती है हमारे पास जो होती है जीन एक लोकस से दूसरे लोकस पे जो ट्रांसलोकेट होती है, ठीक है, एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में जाकर ट्रांसक्रिप्शन होती है, उससे हम कहते हैं कि इसकी ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो उस बेस पे हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। तो अभी देखें जो बुक पे लिखा हुआ है, जो हम पढ़ेंगे वो कौन सी किस बेस पे, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के आगे जो टाइप्स हैं वो है सेल साइज के, सेल का साइज कौन सा, ठीक है, सेल का साइज कौन सा, वो मे भी स्मॉल सेल हो सकता है, इंटरमीडिएट हो सकता है या लार्ज सेल हो सकता है, ठीक है। और सेकंड जो है इसके साथ हम पढ़ेंगे उसका पैटर्न ऑफ ग्रोथ। तो इसकी बेस पे सेल टाइप और पैटर्न ऑफ ग्रोथ की बेस पे जो आगे डिवीजन की हुई है हमारे पास, वो उसको हम आगे नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के वो टाइप करेंगे, ठीक है। तो अभी देखें सबसे पहले जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की टाइप है वो है फॉलिकुलर। तो फॉलिकुलर को करने से पहले मैं आपको लिम्फ नोड का थोड़ा सा जो है वो बता दूं। ठीक है, ये देखें लिम्फ नोड है। लास्ट वीडियो में हमने किया था कि जो लिम्फ नोड होता है इसका आउटर पार्ट होता है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है, इनर वाले पार्ट को पैरा कॉर्टेक्स, ओके, और इसका जो इनर मोस्ट होता है उसे कहते हैं मेडुला, ओके। कॉर्टेक्स के अंदर क्या होता है, बी सेल्स होते हैं, ठीक है, पैरा कॉर्टेक्स के अंदर टी सेल्स होते हैं, और मेडुला के अंदर हमारे पास हिस्टियोसाइट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये इसका पोर्शन जो है, ये वाला जो पोर्शन है इसे कॉर्टेक्स है, ये वाला इसका मेडुला, और ये वाला जो पोर्शन है आगे, ये वाला जिसका पोर्शन है ये हम कहते हैं, ये सॉरी पैरा कॉर्टेक्स है और ये मेडुला, ठीक है। अब जो कॉर्टेक्स होता है ना, कॉर्टेक्स के अंदर होते हैं वो बी सेल्स होते हैं, तो बी सेल्स होते हैं वो फॉलिकल की फॉर्म होते हैं, ठीक है, फॉलिकल्स बने होते हैं बी सेल्स, ठीक है, ये फॉलिकल्स हैं, फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं कॉर्टेक्स के अंदर, ओके। अब देखें जो बी फॉलिकल्स है ना, फॉलिकल किन से बना होता है, वो बी सेल्स होते हैं, बी सेल्स होते हैं। अगर किसी की जो बी सेल्स है, स्मॉल बी सेल की न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो, तो यहाँ पे पॉइंट आपने समझना है, स्मॉल बी सेल, ठीक है, स्मॉल बी सेल होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि सेल का जो साइज है उसकी बेस पे हम पढ़ेंगे। तो अभी हम जो करना है वो हमने स्मॉल जो सेल्स हैं उनकी न्यूप्लास्टिक जो प्रोलिफरेशन है, तो अभी हम करेंगे। देखें स्मॉल बी सेल के अगर न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो, बी सेल स्मॉल हो, बी सेल न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो, ठीक है, और वो लिमिटेड रहे फॉलिकल, ये फॉलिकल तक लिमिटेड है, ठीक है, फॉलिकल फॉलिकल से बाहर नहीं जा रहा, तो इसे हम कहते हैं स्मॉल बी सेल जो होते हैं, इसे हम कहते हैं फॉलिकुलर लिम्फोमा, फॉलिकुलर लिम्फोमा, ओके, फॉलिकुलर लिम्फोमा। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है। अगर यही स्मॉल बी सेल की न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन जो है, इसके साथ एक जोन होता है, इसके साथ जो जोन होता है
वो कौन सा जोन होता है, तो देखें इसके साथ जो जोन होता है वो मेंटल जोन होता है, ठीक है, मेंटल जोन। तो ये वाला जो फोलिकल है, ये फोलिकल है, ये फोलिकल है, फोलिकल के साथ एक जोन होता है, हम दोनों कहते हैं मेंटल जोन, मेंटल जोन, ये वाला जोन है मेंटल जोन, ठीक है। इसके जो एडजेसेंट होता है वो मेंटल जोन होता है। अगर नियोप्लास्टिक प्रोलिफेरेशन जो है वो फोलिकल से जो होती है वो आती हुई मेंटल जोन तक जो होती है वो स्प्रेड कर दे मेंटल जोन तक, ठीक है। तो उससे हम कहते हैं मेंटल जोन लिम्फोमा, मेंटल जोन लिम्फोमा। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है। और अगर स्मॉल बी सेल की नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन जो है, स्मॉल बी सेल की नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन जो है वो एक्सपेंड जो होती है वो एक्सटेंड कर जाए कहाँ तक, यहाँ पे ये होता है हमारे पास मार्जिनल जोन, मार्जिनल जोन तक एक्सटेंड कर दे, मार्जिनल जोन तक, तो उससे हम कहते हैं मार्जिनल जोन लिम्फोमा। ये क्या कहते हैं, मार्जिनल जोन, मार्जिनल, ठीक है, मार्जिनल जोन लिम्फोमा, ठीक है। तो इनको अभी हम आज पढ़ेंगे। हमारे पास फोलिकुलर जोन फोलिकल लिम्फोमा आता है, जो जस्ट फोलिकल जो होते हैं, फोलिकल के अंदर स्मॉल बी सेल है, उनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो। तो आपने यहाँ पे ये पॉइंट तो आपने भूलना ही है, कॉर्टेक्स में कौन से सेल होते हैं, बी सेल, तो बी सेल की नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो रही है, कौन से बी सेल की, स्मॉल बी सेल की। और अगर वो फोलिकल तक है तो हम कहते हैं फोलिकुलर लिम्फोमा। अगर वो मेंटल जोन तक चली गई है तो कहते हैं मेंटल जोन लिम्फोमा। अगर वो स्मॉल बी सेल होते हैं एक्सटेंड करके चले गए मार्जिनल जोन तक, उसे हम कहते हैं मार्जिनल जोन लिम्फोमा, ठीक है। तो अभी हम करते हैं हमारे पास फोलिकुलर लिम्फोमा, ठीक है। फोलिकल जो लिम्फोमा होता है, फोलिकल जो बी सेल जो होते हैं उनके फोलिकल होते हैं, उनका जो होता है उनके अंदर जो बी सेल उनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है, उसे हम कहते हैं फोलिकुलर लिम्फोमा, ठीक है। फोलिकल लिम्फोमा के अंदर होता क्या है, ये जो फोलिकल के अंदर होते हैं बी सेल होते हैं, और बी सेल हमारे पास इनका जो ट्यूमर मार्कर होता है वो CD20 पॉजिटिव होता है, CD20 ट्यूमर मार्कर पॉजिटिव होता है। तो ये MCQ है कि जो फोलिकुलर लिम्फोमा के अंदर ट्यूमर मार्कर कौन सा प्रेजेंट होता है, वो CD20 पॉजिटिव होता है, ठीक है। और ये जिसकी जो ग्रोथ होती है, पैटर्न होता है ग्रोथ का, ये जो बी सेल होते हैं फोलिकल की फॉर्म में होते हैं, वो नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है, किस फॉर्म में, फोलिकल की फॉर्म में, ओके। तो ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब इसके अंदर क्या होता क्या है कि ये जो हमारे पास ये लिम्फ नोड है, ये लिम्फ नोड है, ये लिम्फ नोड है, ठीक है। तो लिम्फ नोड के अंदर ये हमारे पास फोलिकल है, फोलिकल है, फोलिकल की नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो रही है, फोलिकल की नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो रही है, ठीक है। तो फोलिकल की नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होने से जो लिम्फ नोड है वो इनलार्ज हो जाएंगे, इनलार्ज लिम्फ नोड हो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि मिलिग्नेंसी के अंदर, कैंसर के अंदर जो लिम्फ नोड होते हैं वो इनलार्ज होते हैं, ठीक है। कैंसर के अंदर इनलार्ज होते हैं, वो साइज इनका इलाज हो जाता है लिम्फ नोड का, ठीक है। जब इलाज होता है और वो कौन सा होता है, वो पेनलेस होता है, ठीक है। कैंसर के अंदर क्या होता है, पेनलेस। अगर अक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या अक्यूट इन्फेक्शन है उसके अंदर पेनफुल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो कैंसर होता है या क्रोनिक कंडीशन होती है उसके अंदर जो लिम्फ नोड का साइज इलाज करता है वो पेनलेस होता है। तो ये हमारे पास क्या होगा, पेनलेस, जिसकी वजह से नियोप्लास्टिक फोलिकल जो होते हैं उसकी फोलिकल के अंदर बी सेल जो होते हैं उनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होने से पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है। तो यह पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। देन उसके बाद देखें, देन उसके बाद अब इसके अंदर होता क्या है, फोलिकल लिम्फोमा जो होती है इसकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती क्यों है, देखें। ये है हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 18, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर है 14, 18 18 के ऊपर जो होती है एक जीन जो होती है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। कौन सी जीन प्रेजेंट होती है, वो होती है हमारे पास BCL2 जीन, ठीक है। BCL2 जीन होती है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है, BCL2, ओके। 14 के ऊपर एक, 14 के लोकस के ऊपर एक जीन प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं अम्यूनोग्लोबुलिन हैवी चेन। अम्यूनोग्लोबुलिन की जो हैवी चेन होती है वो यहाँ पे होती है 14 क्रोमोसोम के ऊपर। अब फोलिकुलर लिम्फोमा में क्या होता है कि ये जो BCL होती है ये ट्रांसलोकेट कर देती है 18 से 14 क्रोमोसोम के ऊपर। 14 के कौन से लोकस के ऊपर, IGH जो अम्यूनोग्लोबुलिन हैवी चेन होता है इसके लोकस के ऊपर जाके ट्रांसलोकेट कर देती है। अब ये जो अम्यूनोग्लोबुलिन हैवी चेन होता है ये हाईली एक्टिव होता है, हाईली एक्टिव लोकस, ठीक है, इधर होता है। तो जब ये ट्रांसलोकेट करेगी ये हमारे पास BCL2 जब ट्रांसलोकेशन करेगी तो इसकी जो भी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, इसकी एक्टिविटी जो क्या होगी, एक्टिविटी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी और हाईली एक्टिव हो जाएगी। अब BCL का फंक्शन क्या था, BCL करती क्या है, देखें। ये हमारे पास सेल्स होते हैं, ठीक है, ये सेल्स हैं और सेल के अंदर ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी, सेल के अंदर ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को ना बी सेल जो होते हैं ना, BCL जो जीन होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं, उन्होंने प्लग किया होता है, यहाँ पे पोर्स होते हैं, पोर्स उनको प्लग किया होता है इस तरह, उनको जो होता है प्लग लगा होता है, प्लग की तरह उनको जो होता है ब्लॉक किया होता है। और वो किसने ब्लॉक किया होता है, BCL2 जो प्रोटीन होती है, ठीक है, BCL2 प्रोटीन, ठीक है। अब इसने ब्लॉक किया होता है और इसके अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है साइटोक्रोम C प्रेजेंट होता है। अब ये साइटोक्रोम C प्रेजेंट होता है, अगर ये जो होते हैं ये BCL2 जो होते हैं प्लग ना किया हो, इसने ब्लॉक ना किया हो इनको, तो ये साइटोक्रोम C जो होता है इधर से निकल के वो आ जाती है साइटोप्लाज्म के अंदर। और ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर जब आएगी तो सेल की क्या करवा देगी, एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस करवा देगी, ठीक है, एपोप्टोसिस। तो BCL का फंक्शन क्या होता है, ये प्रिवेंट करती है किसको, एपोप्टोसिस को, ये करती है प्रिवेंट एपोप्टोसिस। तो ये पॉइंट आपने याद रखना, प्रिवेंट करती है किसको, एपोप्टोसिस को, ओके। अब देखें BCL जो होती है प्रिवेंट करती है एपोप्टोसिस को, तो ये पॉइंट आपने याद रखना।
अब होता क्या है कि जब ओवर एक्सप्रेशन होती है BCL2 जीन की किसके ऊपर, जब ट्रांसलोकेशन हो जाती है 18 से 14 के ऊपर, उधर जाके इसकी ओवर एक्सप्रेशन हो जाती है, तो फिर ये जो होते हैं BCL2 जीन होती है इसे प्लग कर लेती है, और ये होती है जैसे जो होती है वो डिटैच नहीं होती BCL2। अब BCL2 डिटैच नहीं होगी, साइटोक्रोम C होंगे, जैसे रिलीज नहीं होगा, सेल की एपोप्टोसिस नहीं करवाएंगे। सेल की जब एपोप्टोसिस नहीं होगी तो सेल क्या होंगे, सेल होंगे वो ग्रोथ करते जाएंगे, लेकिन वो डेथ नहीं हो रही, सेल ग्रोथ करते जाएंगे, ग्रोथ करते जाएंगे, वो सेल ग्रोथ होती जाएगी, तो सेल की ग्रोथ हो जाएगी, और इसकी जो ग्रोथ होगी ये हमारे पास होगी अब नार्मल ग्रोथ है, क्योंकि सेल को एक टाइम इसमें डेथ होनी थी, अब इनकी डेथ नहीं हो रही। तो इस तरह जो होती है हमारे पास जो लिम्फोमा, फॉलिकुलर लिम्फोमा होता है, इस तरह उनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है। उसकी रीजन क्या होती है कि BCL2 जीन की जो होती है ओवर एक्सप्रेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। ओके हो गया। अब देखें, ये था यहाँ तक हमारे पास इसका एक्सप्रेशन। तो ट्रांसलोकेशन होती है किस पे, ट्रांसलोकेशन होती है हमारे पास जो होती है 18 क्रोमोसोम से 14 क्रोमोसोम के ऊपर, और 14 के ऊपर क्या होता है जो अमीनोग्लोबिन हैवी चेन होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है ओवर एक्सप्रेशन हो जाती है किसकी, BCL2 जीन की, और इनहिबिट करवा देती है एपोप्टोसिस। जब एपोप्टोसिस नहीं होगी तो सेल की होगी वो प्रोलिफरेशन होती जाएगी। ठीक है, सेल की डेथ नहीं होगी। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब देखें, यहाँ पे समझने के लिए आपने एक पॉइंट समझना है कि जो फॉलिकल होते हैं ना, ये जो हमारे पास लिम्फ नोड के अंदर फॉलिकल्स होते हैं, तो जो बी सेल्स होते हैं ना, बी सेल यहाँ जब भी कोई एंटीजन आता है तो एंटीजन यहाँ पे फॉलिकल में आएगा। ठीक है, फॉलिकल के अंदर एंटीजन आते हैं और बी सेल इधर आते हैं। ठीक है, बी सेल अगर तो बी सेल होते हैं, इनको जो एंटीजन होती हैं इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज होते हैं वो प्रोड्यूस कर लें, प्रोड्यूस अगेंस्ट एंटीजन। ठीक है, जो भी एंटीजन जिस तरह की भी एंटीजन आएगी, तो फिर क्या होगा, फिर वो बी सेल्स होंगे वो आगे निकल जाएंगे। ठीक है, बी सेल होंगे वो आगे जोन में चले जाएंगे। ठीक है, हमारे पास जो आगे मेंटल जोन होता है। ठीक है, अगर ये हो कि जो नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन जो हमारे पास एंटीजन आई है उसके अगेंस्ट बी सेल ने, जो बी सेल्स है उनके अगेंस्ट उन्होंने एंटीबॉडीज होती है वो प्रिपेयर नहीं की, जो की प्रोडक्शन नहीं की, तो फिर क्या होता है, फिर जो होता है बी सेल होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, एपोप्टोसिस हो जाती है, उनकी क्या हो जाती है, एपोप्टोसिस। तो हमारे पास फॉलिकल जो होता है वो वाहद है जहाँ पे जरूरी होता है कि उसकी एपोप्टोसिस हो। ठीक है, तो अगर ये हो कि और एपोप्टोसिस किस तरह होती है कि ये जो BC जहाँ पे लगे हुए हैं या हमारे पास सिग्नल आता है, और ये जो BC जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर BCL2 लगा होता है, BCL2 इधर से हट जाता है और इधर साइटोक्रोम C निकलता है और इसकी एपोप्टोसिस करवा देता है। ठीक है, अगर जब नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाएगी तो BCL2 जो होगा उसकी ओवर एक्सप्रेशन हो गई है, और वो इधर से जो होता है वो इधर से रिलीज नहीं हो रहा BCL2। ठीक है, जब वो नहीं निकलेगा तो साइटोक्रोम C होगा वो इधर से रिलीज नहीं होगा, जब वो रिलीज नहीं होगा तो वो सेल की डेथ नहीं करवाएगा, सेल की डेथ नहीं करवाएगा तो सेल जो होगा वो अब नॉर्मल प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना कि एपोप्टोसिस क्यों जरूरी होती है। अगर वो एंटीजन को, जो एंटीजन की प्रोडक्शन नहीं कर रहा, एंटीबॉडी की, सॉरी बी सेल, तो उसकी हमें जरूरत नहीं है, तो हमारी बॉडी जो होती है उसको डिस्ट्रॉय करवाती है। वो किस तरह डिस्ट्रॉय करवाती है, उसको एपोप्टोसिस करवा के। तो अगर BCL2 का ओवर एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है, BCL2 का ओवर एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है, तो उसकी एपोप्टोसिस नहीं होगी, एपोप्टोसिस नहीं होगी तो वो सेल होंगे वो ग्रोथ करते जाएंगे। ठीक है, जब वो ग्रोथ करते जाएंगे तो इसे हम कहते हैं फॉलिकुलर लिम्फोमा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना। ओके, देन उसके बाद हमारे पास यहाँ तक हो गया। ये जो होते हैं फॉलिकुलर लिम्फोमा की कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, ये लार्ज फॉलिकुलर लिम्फोमा जो लार्ज बी सेल होते हैं उनके अंदर फॉलिकुलर जो लिम्फोमा होते हैं, फॉलिकुलर लिम्फोमा, ये लार्ज डिफ्यूज बी सेल लिम्फोमा में जो होते हैं ये जो होते हैं वो प्रोग्रेस कर सकते हैं। अब लार्ज डिफ्यूज बी सेल लिम्फोमा क्या होता है, ये एक पर्सन है। ठीक है, ये पर्सन की बॉडी है। ओके, और यहाँ पे उसको लिम्फोमा होगा, उसके जो लिम्फ नोड है वो इलाज किया, और ये सारे लिम्फ नोड जनरलाइज लिम्फ नोड इलाज है, जनरलाइज लिम्फोडेनोपैथी है। ओके, अब डिफ्यूज बी सेल, डिफ्यूज जो बी सेल होता है वो लार्ज, कब हम कहेंगे लार्ज बी सेल लिम्फोमा, तो उस कंडीशन में कहेंगे अगर एक लिम्फ नोड होता है वो बहुत ज़्यादा इलाज कर दे, एक लिम्फ नोड इलाज कर दे। ठीक है, एक लिम्फ नोड इलाज किया हुआ है तो हम कहेंगे बाकी उसके बाकी भी इलाज हैं, लेकिन वो बाकी देते हैं कम इलाज। ठीक है, लेकिन एक लिम्फ नोड होता है वो काफ़ी इलाज कर गया, तो हम कहेंगे अब ये जो प्रोग्रेस कर गया, प्रोग्रेस टू डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा। ठीक है, स्मॉल से लार्ज बी सेल लिम्फोमा के अंदर ये डिफ्यूज जो था प्रोग्रेस कर गया, तो ये हमारी इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, प्रोग्रेस टू डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा के अंदर, लिम्फोमा। ओके, अब जो है इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट क्या होता है, तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये जो सेल्स होते हैं, नियोप्लास्टिक सेल होते हैं, इनका जो ट्यूमर मार्कर होता है वो कौन सा होता है, वो CD20 पॉजिटिव होता है, CD20। ठीक है, अब हम अगर ये होगा इसके अगेंस्ट होती है, इसके अगेंस्ट होती है वो कोई एंटीबॉडीज दे दें। ठीक है, एंटीबॉडीज दे दें, इसके अगेंस्ट ड्रग दे दें, तो वो कौन सी ड्रग है, वो हमारे पास जो ड्रग बनाई है वो कौन सी है, वो रिटुक्सीमैब जो होती है, ये इसके जो CD20 पॉजिटिव मार्कर होता है इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडीज अगेंस्ट CD20 पॉजिटिव। तो ये जो होता है इसको जो होता है वो जाके ब्लॉक कर देगी, जिससे क्या होगा, सेल की न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन जो भी वो स्टॉप हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक ड्रग है रिटुक्सीमैब, या हम कीमोथेरेपी करते हैं और या हम रिटुक्सीमैब देते हैं। तो ये जो है मेडिसिन के अंदर हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है,
अब उसके बाद एक डिफरेंस हम करना है। फोलिकुलर जो लिम्फोमा होता है इसको डिस्टिंग्विश किस तरह करते हैं कि हमारे पास जो फोलिकुलर लिम्फोमा, देखें ये एक है फोलिकुलर लिम्फोमा का टेबल, ठीक है साइड, फोलिकुलर लिम्फोमा। फोलिकुलर लिम्फोमा में लिम्फ नोड इनलार्ज हो जाते हैं और रिएक्टिव जो होती है फोलिकुलर हाइपरप्लेजिया, रिएक्टिव फोलिकुलर हाइपरप्लेजिया। अगर फॉर एग्जांपल किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो इन्फेक्शन में भी लिम्फ नोड इलाज करते हैं। वो क्यों इलाज करते हैं? क्योंकि बी सेल होते हैं वो उनका हाइपरप्लेजिया होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये फोलिकुलर लिम्फोमा की वजह से लिम्फ नोड इलाज हैं या रिएक्टिव फोलिकुलर हाइपरप्लेजिया, जिससे हम रिएक्टिव जो इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है। तो अब देखें फोलिकुलर जो लिम्फोमा होता है इसके अंदर जो होता है ना वो ये जो लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड के अंदर हमारे पास ये फोलिकल है, ठीक है। फोलिकल जो फोलिकुलर लिम्फोमा होता है इसके अंदर जो फोलिकल होते हैं उनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाती है। वो फोलिकल आर्किटेक्चर होता है ना वो जो लिम्फ नोड का उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। इसका क्या मतलब है कि ये था हमारे पास कॉर्टेक्स, ये था पैराकॉर्टेक्स और ये था हमारे पास मेडुला। तो इसमें क्या होता है कॉर्टेक्स में भी, पैराकॉर्टेक्स में भी और इवन मेडुला में भी जाके ये फोलिकल होते हैं, इनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो रही होती है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं और डिस्टर्ब कर देते हैं, किसको? डिस्टर्ब आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये होता है आर्किटेक्चर को डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। इसकी अपनी लोकेशन तो थी, फोलिकल ने अगर हाइपरप्लेजिया होना था तो उसने कॉर्टेक्स में होना था, लेकिन ये पैराकॉर्टेक्स में भी हो रहे हैं, मेडुला में भी हो रहे हैं। तो इस तरह जो होते हैं आर्किटेक्चर को डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है। अब देखें डिस्टर्ब, ओके। अब रिएक्टिव फोलिकुलर हाइपरप्लेजिया में जो लिम्फ नोड इनलार्ज होते हैं ना इसके अंदर जो फोलिकल का हाइपरप्लेजिया होता है वो जस्ट कॉर्टेक्स में रहता है, वो पैराकॉर्टेक्स में नहीं आता। तो ये इसके अंदर ये डिफरेंस है, ये आपने याद रखना है। इसके अंदर होता है वो आर्किटेक्चर डिस्टर्ब नहीं होता। तो ये पॉइंट एक आपने याद रखना है। उसके अलावा और क्या होता है, और इसके अलावा देखें हमारे पास जो, देखें ये है फोलिकुलर जो होता है रिएक्टिव फोलिकुलर हाइपरप्लेजिया। तो रिएक्टिव फोलिकुलर हाइपरप्लेजिया के अंदर क्या होता है, इसके अंदर देखें ये था सेल्स, ठीक है। यहाँ पे नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो रही है फोलिकल के अंदर, ठीक है। फोलिकल नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो रही है और इसके अंदर होते हैं वो सेल जो भी हमारे पास रिएक्टिव कंडीशन है, कोई इन्फेक्शन है, तो बी सेल जो होते हैं जो एंटीजन बना लेते हैं, ठीक है। वो जो होते हैं वो बी सेल जो होते हैं वो आगे जोन में चले जाते हैं। जो एंटीजन नहीं बनाते वो उनको डिस्ट्रक्शन हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय होते हैं, उनकी एपोप्टोसिस हो जाती है। उनकी क्या हो जाती है? एपोप्टोसिस। और जो सेल की फॉर एग्जांपल ये वाले जो सेल्स हैं इनकी एपोप्टोसिस होगी, ठीक है। और फिर क्या होता है, फिर इधर से जो होते हैं मैक्रोफेजेस आते हैं, और मैक्रोफेजेस आकर क्या करते हैं, इनको डिस्ट्रॉय करवा देते हैं। इनको करवा देते हैं डिस्ट्रॉय, इनको ईट कर लेते हैं, ठीक है। फैगोसाइट्स कर देते हैं, इनको फैगोसाइटोस कर लेते हैं, ईट कर लेते हैं। जब इनको ईट कर लेंगे, इनको खा लेंगे, तो फिर क्या होगा, इधर से जो है ना वो वाइट स्पेसेस बन जाएंगी, वाइट स्पेसेस। इनको हम कहते हैं टेंजिबल बॉडीज, ठीक है, टेंजिबल बॉडीज, टेंजिबल बॉडी। और के किसके अंदर होता है? ये रिएक्टिव जो हमारे पास हाइपरप्लेजिया होता है, फोलिकुलर हाइपरप्लेजिया, उसके अंदर होता है। बट अगर हम फोलिकुलर लिम्फोमा की बात करें, फोलिकुलर लिम्फोमा के अंदर, तो इसके अंदर तो बी सेल होते हैं, उनकी एपोप्टोसिस ही नहीं होती, उनकी एपोप्टोसिस होती है वो नहीं होती। क्यों? जो होता है BCL2 का एक्सप्रेशन इंक्रीज किया होता है। जब इनकी एपोप्टोसिस नहीं होती तो फिर क्या होगा, फिर इसके अंदर जो होगी वो टिंजिबल बॉडी जो होंगी, टिंजिबल बॉडी जो होंगी वो नहीं होंगी, एब्सेंट होती है, एब्सेंट होती है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है, इसके अंदर टिंजिबल बॉडी होती है वो एब्सेंट होती है, ओके। अब उसके अलावा और देखें, और इसके अलावा क्या होता है, जो हमारे पास फोलिकुलर लिम्फोमा होता है, फोलिकुलर लिम्फोमा इसके अंदर जो होता है वो BCL2 जो होता है उसकी एक्सप्रेशन होती है। हम जब फोलिकल जो सेल्स होते हैं उनको देखते हैं, उनकी एग्जामिनेशन करते हैं माइक्रोस्कोपिकली, तो हम देखते हैं उसके अंदर जो होते हैं BCL2 जो जीन होती है उसका जो होता है वो एक्सप्रेशन, ओवर एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। बट जो रिएक्टिव हाइपरप्लेजिया होता है उनके अंदर इसका एक्सप्रेशन जो होता है वो नहीं होता। तो ये एक पॉइंट आपने याद रखना है। उसके बाद जो नियोप्लास्टिक बी सेल होते हैं ना, नियोप्लास्टिक बी सेल होते हैं फोलिकल के अंदर, वो मोनोक्लोनलिटी होती है उनकी, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? मोनोक्लोनल होते हैं, मोनोक्लोनल। इससे क्या मतलब होता है, ये जस्ट एक तरह की, फॉर एग्जांपल ये IG जो हमारे पास एंटीबॉडीज है ये स्टार शेप की बना रहे हैं, स्टार शेप की, ठीक है। तो ये स्टार शेप की ही एंटीबॉडीज बनाएंगे, जस्ट एक तरह की एंटीबॉडीज बनाएंगे। बट अगर हम बात करें कि ये हमारे पास रिएक्टिव जो होते हैं, रिएक्टिव फोलिकुलर हाइपरप्लेजिया होता है, तो इसके अंदर जो एंटीबॉडीज बनेंगी वो स्टार शेप की बनेंगी, सर्कल शेप की बनेंगी, ये और डिफरेंट शेप की एंटीबॉडीज बना रहे होंगे, ठीक है। इसे हम कहते हैं पॉलीक्लोनल। तो ये हमारे पास कौन से होते हैं? पॉलीक्लोनल होते हैं, ठीक है, पॉलीक्लोनल होते हैं, ओके। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है। अब देखें एक बार दोबारा फोलिकुलर लिम्फोमा को डिस्टिंग्विश हमने किस तरह के, किससे जो होता है वो जो उसको करना है। देखें फोलिकुलर लिम्फोमा डिस्टिंग्विश फ्रॉम रिएक्टिव फोलिकुलर हाइपरप्लेजिया। तो जो फोलिकुलर लिम्फोमा होता है ये इसके अंदर क्या होता है, फोलिकुलर लिम्फोमा के अंदर, ठीक है।
फॉलिकुलर लिम्फोमा जो होता है डिसरप्ट कर देता है नॉर्मल जो आर्किटेक्चर होता है किसका, लिम्फ नोड का। ओके, और उसके अलावा इसके अंदर टिंजिबल बॉडीज होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद जो बीसीएल एक्सप्रेशन होता है ना, बीसीएल का एक्सप्रेशन वो किस पे होता है, वो फॉलिकल लिम्फोमा में होता है, बट जो होता है रिएक्टिव जो होते हैं इनके अंदर वो फॉलिकल लिम्फोमा वो नहीं होता। उसके अलावा मोनोक्लोनैलिटी किसकी प्रॉपर्टी है, वो फॉलिकल लिम्फोमा की है। वो रिएक्टिव फॉलिकल हाइपोप्लेजिया में क्या होता है, पॉलीक्लोनल होता है। वो क्या होता है, पॉलीक्लोनल होता है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। ओके, ये था हमारे पास फॉलिकुलर लिम्फोमा। तो इसको एक बार जस्ट देख लें। फॉलिकुलर लिम्फोमा जो होता है स्मॉल बी सेल की नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है और CD20 पॉजिटिव होता है। ठीक है, पेनलेस लिम्फोडेनोपैथी होती है। ट्रांसक्रिप्शन किसकी होती है, 18-14 ट्रांसक्रिप्शन होती है। 18-14 के ऊपर कौन सी होती है, BCL2 जीन होती है और ये ट्रांसलेट करके चली जाती है कौन से लोकस पे, IG हैवी चेन, अमीनोग्लोबिन हैवी चेन। और इससे क्या हो जाती है, ये ओवर एक्सप्रेस हो जाती है। क्या हो जाती है, ओवर एक्सप्रेशन हो जाती है और इनहिबिट करवा देती है एपोप्टोसिस को। एपोप्टोसिस सेल की नहीं होनी चाहिए, जिससे क्या होता है, सेल आगे नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है और ये जो इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, ये जो होती है डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा के अंदर जो होता है ये कंप्लीट जो होती है इसकी वो चेंज हो सकता है। ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी या रिटुक्सीमाब, एंटी CD20 एंटीबॉडीज होती हैं वो हम दे सकते हैं। देन उसके बाद फॉलिकुलर जो लिम्फोमा होता है इसको डिस्टिंग्विश जो होता है हमने रिएक्टिव फॉलिकुलर हाइपोप्लेजिया से कैसे करते हैं। फॉलिकुलर जो लिम्फोमा होता है इसके अंदर जो लिम्फ नोड होते हैं वो आर्किटेक्चर उसका डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अंदर टिंजिबल बॉडीज नहीं होती, BCL2 का एक्सप्रेशन होता है और मोनोक्लोनल होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट थे हमारे पास इसके फॉलिकुलर लिम्फोमा के। देन उसके बाद जो एक एक दो दो पॉइंट्स हैं आगे, मेंटल सेल लिम्फोमा। तो मेंटल सेल लिम्फोमा के अंदर क्या होता है, बी सेल स्मॉल बी सेल की नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है। तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास है लिम्फ नोड। ठीक है, लिम्फ नोड के अंदर ये है फॉलिकल और फॉलिकल के जो सराउंडिंग होता है उसे हम कहते हैं मेंटल जोन। अगर नियोप्लास्टिक जो सेल्स हैं वो जो होते हैं वो एक्सटेंड कर दें मेंटल जोन तक, उसे हम कहते हैं मेंटल जोन लिम्फोमा, मेंटल जोन लिम्फोमा। तो इसके अंदर क्या होता है, स्मॉल बी सेल की नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है। ठीक है, और ये एक्सपैंड किया होता है मेंटल जोन तक। ओके, देन उसके बाद इसके अंदर भी पेनलेस लिम्फोडेनोपैथी होती है। इसके अंदर जो ट्रांसलोकेशन होती है वो कौन सी होती है, तो इसके अंदर ट्रांसलोकेशन आपने एक पॉइंट याद रखना, ये डिफरेंट होती है। उसके अंदर फॉलिकल के अंदर 18-14 थी, इसके अंदर जो है 11-14 ट्रांसलोकेशन होती है। तो देखें ये है क्रोमोसोम नंबर 11 और ये है क्रोमोसोम नंबर 14। इसके ऊपर यहाँ पे जीन है अमीनोग्लोबिन हैवी चेन और यहाँ पे जीन है साइक्लिन डी। ठीक है, साइक्लिन D1। साइक्लिन डी जो जीन होते हैं ट्रांसक्रिप्ट करके चली जाती है हैवी चेन के ऊपर। अब इसकी ओवर एक्सप्रेशन हो जाती है। जब इसकी ओवर एक्सप्रेशन होती है साइक्लिन जो हमारे पास होती है साइक्लिन की, ठीक है, साइक्लिन डी की, साइक्लिन जो हमारे पास डी की होती है ओवर एक्सप्रेशन हो जाती है। तो ये क्या करवाती है, जब इसकी ओवर एक्सप्रेशन होगी तो ये जो हमारे पास सेल होता है ना G1 फेज में, G1 फेज से उसको करवा देती है S फेज में ले जाती है। जब सेल की G1 फेज से S फेज में जाएगा तो फिर क्या होगा, DNA की इस फेज में क्या होती है, सिंथेसिस होती है। तो हमारे पास जो साइक्लिन होता है ना, साइक्लिन का क्या फंक्शन होता है, साइक्लिन साइक्लिन ठीक है, साइक्लिन का जो फंक्शन होता है, सॉरी, साइक्लिन का जो फंक्शन होता है वो क्या करवाता है, वो उसकी जब ओवर एक्सप्रेशन होती है, इसकी एक्सप्रेशन इन ओवर एक्सप्रेशन होती है तो फिर क्या करवाता है, G1 को S फेज में ले जाता है। जब S फेज में ले जाता है तो DNA की सिंथेसिस होती है और जो न्यू सेल है उनकी प्रोडक्शन होती है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि मेंटल जोन के अंदर 11-14 ट्रांसक्रिप्शन होती है, जिसकी वजह से CD जो हमारे पास साइक्लिन होता है इसकी ओवर एक्सप्रेशन होती है। जब इसकी ओवर एक्सप्रेशन होगी तो फिर क्या होगा, फिर ये प्रमोट करेगा G1 प्रमोट कर देगा किसको, प्रमोट कर देगा G1 को S फेज में ट्रांसपोजिशन। ठीक है, ट्रांजिशन होगी, G1 से S फेज में जाएगा, DNA की सिंथेसिस होगी और इससे क्या होगा, जो वो सेल नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन को फैसिलिटेट करता है। ठीक है, तो यही इसके अंदर जो पॉइंट थे ये करने वाले थे। तो एक बार दोबारा देख लें, जो हमारे पास मेंटल जोन होता है ये फॉलिकल से एक्सटेंड करके मेंटल जोन तक जो होता है स्मॉल बी सेल की नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है एक्सटेंड की होती है, इसे हम कहते हैं मेंटल जोन लिम्फोमा। और ये CD20 पॉजिटिव होता है। मेंटल जोन तक क्या होता है, इसकी जो ट्रांसलोकेशन पेनलेस लिम्फोडेनोपैथी होती है और इसके अंदर 11-14 ट्रांसलोकेशन होती है, जिसकी वजह से साइक्लिन जी होती है ओवर एक्सप्रेस हो जाता है और ओवर एक्सप्रेशन की वजह से प्रमोट करता है G1 फेज से S फेज में और जिससे क्या होता है, फैसिलिटेट करता है नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन को। ठीक है, तो इसके अंदर यही पॉइंट आपने याद रखना है। देन उसके बाद हमारे पास मार्जिनल जोन लिम्फोमा। तो मार्जिनल जोन लिम्फोमा में क्या है, तो ये भी मैंने को बताया था, ये है लिम्फ नोड, ये है उसका कॉर्टेक्स और यहाँ पे उसका फॉलिकल है और ये उसका मार्जिनल जोन है, सॉरी मेंटल जोन है और ये उसका है मार्जिनल जोन। मार्जिनल जोन ये वाला, ठीक है, ये हर लिम्फ नोड में मार्जिनल जोन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, मार्जिनल जोन तो जो अगर सेल होते हैं नियोप्लास्टिक जो सेल होते हैं लिम्फ नोड से वो फॉलिकल से मार्जिनल जोन पे उसके बाद होते हैं वो मार्जिनल जोन तक एक्सटेंड कर दें, ठीक है, वो एक्सपैंड कर दें, तो उसे हम कहते हैं मार्जिनल जोन लिम्फोमा। तो मार्जिनल जोन लिम्फोमा में क्या होता है, देखें, मार्जिनल जोन भी लिम्फोमा स्मॉल बी सेल की नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन है, CD20 पॉजिटिव है, तो सारे ही CD20 पॉजिटिव है। ठीक है, एक्सपैंड करता है मार्जिनल जोन तक एक्सपैंड किया होता है और इसकी एसोसिएशन किसके साथ है, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट। तो इसकी क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट के साथ एसोसिएशन क्यों है, इसकी रीज़न ये है
कि ये हमारे पास फॉलिकल है, ये उसका मेंटल जोन है, और मार्जिनल जोन मोस्टली जो होता है लिम्फ नोड में नहीं होता। तो जब कोई भी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन चलती है तो जो सेल्स होते हैं बहुत एक्टिव सेल्स होते हैं, तो ये जब सेल एक्टिव हो रहे होते हैं क्रोनिकली, तो वो सेल क्या करते हैं, वो एक्सपैंड कर देते हैं मेंटल जोन से आगे मार्जिनल जोन भी बना लेते हैं। ठीक है, ये मार्जिनल जोन हो गया। तो इस तरह मार्जिनल जोन जब बना लेंगे तो फिर इसके बाद हो सकता है कि इनके अंदर जो न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो और ये सेल जो होते हैं वो ओवर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो ये इस तरह होती है क्रोनिक कंडीशन के अंदर जो होती है, वो जब मार्जिनल जोन उसका जो होता है वो एक्सपैंड करते हैं एक्टिव सेल, तो फिर न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाती है इनकी। ठीक है, तो ये अपने पॉइंट याद रखना। क्रोनिक कंडीशन कौन सी होती हैं, हैशीमोटो थायराइटिस हो सकता है। ठीक है, तो ये हैशीमोटो जो थायराइटिस होता है इसको हम जो है वो एंडो में पढ़ेंगे। शोगरन सिंड्रोम है, ये भी एंडो का टॉपिक है। और एच पाइलोरी, ठीक है, एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस। और एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस में क्या होता है, एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस में हमारे पास एच पाइलोरी जो गैस्ट्राइटिस होता है, अगर किसी को क्रोनिक है, ठीक है, क्रोनिक है, उसको माल्टोमा होता है। तो ये भी एक मार्जिनल जोन लिम्फोमा की टाइप है, कौन सी, माल्टोमा। ठीक है, माल्टोमा, ठीक है, माल्टोमा। तो माल्टोमा म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फाइड जो होता है, म्यूकोजल एसोसिएटेड, माल्टोमा से क्या आता है, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फाइड जो होता है हमारे पास टी सेल लिम्फोमा। ठीक है, लिम्फाइड लिम्फोमा। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है। ठीक है, म्यूकोजल एसोसिएटेड हमारे पास लिम्फोमा होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो म्यूकोजा होता है, नियो जो सेल्स होते हैं ना, जो ये फॉर एग्जांपल स्टमक है, ठीक है, स्टमक है, और यहाँ पे जो होते हैं हमारे पास एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हुआ क्रोनिकली, और टी सेल जो होते हैं हमारे पास जो होते हैं लिम्फाइड सेल की न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन, और लिम्फाइड सेल आते हैं। ठीक है, लिम्फाइड सेल आते हैं, लिम्फाइड सेल आते हैं, और इधर जो होता है वो हमारे पास ये जोन बना लेते हैं, मार्जिनल जोन। और ये मार्जिनल जोन जो होता है इसका जो होता है वो न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाए, तो हम कहते हैं इसको जो होता है वो, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जो स्टमक में जो जीआईटी में। ठीक है, तो अभी आपने याद रखना है कि जो माल्टोमा होता है मार्जिनल जोन लिम्फोमा इन मिकोजल साइट। ठीक है, मिकोजल साइट पे होता है, ये एक्स्ट्रा नोडल होता है। तो ये भी आपने याद रखना है, ये एक्स्ट्रा नोडल होता है। गैस्ट्रिक माल्टोमा में रीग्रेस विद ट्रीटमेंट ऑफ एच पाइलोरी। तो इसका एक ही पॉइंट याद रखने वाला है कि जो माल्टोमा वाहद ऐसा ट्यूमर है, अगर हम किसी को एच पाइलोरी की थेरापी दें, पाइलोरी, और इसकी थेरापी कौन सी होती है, ट्रिपल थेरापी। ठीक है, कैप, क्लिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन और जो होती है पीपीआई। ठीक है, अब इस थेरापी से जो होता है पेशेंट जो होता है उसका माल्टोमा जो होता है वो रिग्रेस कर देता है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है यहाँ पे। ओके, तो ये देख लें, मार्जिनल जोन लिम्फोमा के अंदर जो होती हैं, इसके अंदर क्या होता है, बी सेल की न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन स्मॉल सेल और मार्जिनल जोन तक एक्सपैंड किया होता है। CD20 पॉजिटिव होता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में होता है, थायराइटिस हो गया, शुगर सिंड्रोम हो गया, एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस। तो मार्जिनल जोन होता है फॉर्म बाय पोस्ट जर्मिनल सेंटर बी सेल। ठीक है, फॉर्म होता है, मार्जिनल जोन होता है, देखें जर्मिनल सेंटर क्या होते हैं, फॉलिकल है, यहाँ पे इसके जर्मिनल सेंटर एक्टिव सेल्स होते हैं, जर्मिनल सेंटर बनाते हैं। तो ये आगे होते हैं एक्सपैंड करते हैं, तो ये मार्जिनल जोन तक पहुंच जाते हैं। तो जब मार्जिनल जोन में पहुंचते हैं इसकी प्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाए अगर, तो ये क्या हो जाता है, इनका वो मार्जिनल जोन लिम्फोमा होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखने। ओके, अब देखिए माल्टोमा जो होता है ये मार्जिनल जोन लिम्फोमा इन म्यूकोजल साइट, मार्जिनल जोन लिम्फोमा इन म्यूकोजल साइट। ओके, तो ये आपने याद रखना है, स्टमक में होता है, और गैस्ट्रिक जो होता है लिम्फोमा माल्टोमा में रिग्रेस विद एच पाइलोरी, और एच पाइलोरी के साथ ये रिग्रेस कर देता है। इसका यही एमसीक्यूज है, ये वाला। ठीक है, अब देख लें जो हमने टॉपिक किया है इसके अंदर एमसीक्यूज पॉइंट कौन से हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी आपसे पूछे कि जो मार्कर्स है, ठीक है, जो हमारे पास नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा का जो ट्यूमर मार्कर है तो वो है CD20 पॉजिटिव, CD20 पॉजिटिव। तो ये एक पॉइंट, एक एमसीक्यूज हो गया। जो फोलिकुलर लिम्फोमा होता है इसके अंदर जो होती है वो ट्रांसक्रिप्शन कौन सी होती है, 14-18 ट्रांसक्रिप्शन होती है। ओके, 14-18 ट्रांसक्रिप्शन होती है। और उस वो एमसीक्यूज में ये भी पूछ सकते हैं कि इसके अंदर कौन सी जो जीन होती है वो उसका ओवर एक्सप्रेशन होता है, तो ये BCL2 जीन का जो होता है ओवर एक्सप्रेशन होता है। ओके, देन उसके बाद देखें, देन उसके बाद अब ये इनका आ सकता है कि फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया होता है। फॉलिकुलर लिम्फोमा के अंदर क्या होता है, वो टिंजिबल बॉडी जो होती है वो लेक होती है। तो वो पूछ सकते हैं कि कौन सी कंडीशन के अंदर जो टिंजिबल बॉडी प्रेजेंट होती है, तो वो डिफरेंट इन्फेक्शन बता देंगे। ठीक है, इसके अंदर लिम्फ नोड इलाज की होते हैं, और साथ वो फॉलिकुलर लिम्फोमा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इससे कुछ एमसीक्यू पॉइंट है। देन उसके बाद देखें मोनोक्लोनलिटी किसकी प्रॉपर्टी है, वो फॉलिकुलर लिम्फोमा की है। उसके बाद मेंटल जोन लिम्फोमा में ये मेंटल जोन तक एक्सपैंड किया होता है, तो इसका एमसीक्यू किस तरह आता है, तो वो कहते हैं कि ये फॉलिकुलर लिम्फोमा के जो साथ वाला जो पोर्शन है, यहाँ तक जो 20 सेल है उनकी एक्सपेंशन हुई है, तो बताओ ये कौन सा लिम्फोमा है, तो ये हमारे पास है मेंटल जोन लिम्फोमा। ओके, मेंटल जोन लिम्फोमा, और इसकी ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, 11-14 होती है। इसमें कौन से जीन की ओवर एक्सप्रेशन होती है, जब इसकी ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है तो ये साइक्लिन D1 है जी। ओके, देन उसके बाद देखें इसके अंदर वो पूछते हैं कि इसके अंदर प्रमोट किसको करवाता है, जो साइक्लिन D1 होता है तो ये प्रमोट करवाता है G1 से S फेज को। ठीक है, G1 जो होती है वो S फेज में होता है, उसको प्रमोट करवाता है। तो ये भी एमसीक्यू है। और मार्जिनल जोन लिम्फोमा का आपने जो एमसीक्यू याद रखना है वो क्या है कि एच जो किसी को माल्टोमा होता है, तो माल्टोमा का ट्रीटमेंट क्या होता है, तो एच पाइलोरी है, इसी से ये होता है रिग्रेस कर जाता है, इसके लिए हमें कीमोथेरापी की जो जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। ओके, और ये किस कंडीशन में होता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट के अंदर जो होता है वो मार्जिनल जोन लिम्फोमा हो सकता है।
तो यहाँ पे हम टॉपिक को एंड कर